बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम तेल को साफ़ करने का तरीका बता रहे हैं, जो कि बहुत से लोग इसी तरह उनको साफ़ कर रहे हैं। मेरा तरीका ज़रा डिफरेंट है, मैं डिफरेंट तरीके से साफ़ करती हूँ और वो तरीका बेस्ट तरीका है। लेकिन चूँकि बहुत से लोग जिस तरीके से साफ़ कर रहे हैं, आज हम उस तरीके से साफ़ करने का तरीका देखेंगे कि वाकई होता है कि नहीं होता। तो मैं जैसे हमेशा से साफ़ करती आई हूँ, मैं वैसे करती हूँ, लेकिन आज वो तरीका इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज फ़र्स्ट टाइम मैं भी इस्तेमाल करके देखती हूँ कि किस तरह ये साफ़ होता है, होता भी है कि नहीं होता। कढ़ाई में से मैंने ऑयल निकाल कर आपको दिखाने के लिए कि देखिए कितना काला तेल है और इसमें जो भी चीज़ हम फ्राई करते हैं वो नीचे लग जाती है, कुछ ना कुछ ज़रात गिर के वो जलना शुरू हो जाता है। जब जलना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो कोई भी चीज़ हम फ्राई करते हैं फिर वो उसमें कलर जो है ना वो आना शुरू हो जाता है। उस जो चीज़ें ज़रात है ना वो नीचे गिरी हुई है, उसका असर आना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा तेल भी ख़राब, हमारी चीज़ें भी ख़राब। तो इसको साफ़ करने का तरीका बताती हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूं कि तेल वैसे इतना ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, 1 से 2 मरतबा। और तेल की एक हीट की एक लिमिट होती है, तो बहुत ज़्यादा गर्म कर करके फिर आप उसको फिर रीयूज़ करते हैं, फिर ठीक नहीं है, सेहत के लिए नुकसानदेह है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसको साफ़ करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, यही वाला तेल मैंने इसी कढ़ाई से निकाला था। ये देखिए नीचे ये जो लगा हुआ है ना, इसको देखते साफ़ होता है कि नहीं होता, वरना मेरा तरीका ज़रा दूसरा है, वो मैं अपने घर में जो करती हूँ। लेकिन आज फर्स्ट टाइम हम इसको इस तरह साफ़ करके देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ इसमें क्या चीज़ डालनी है। 2 से 3 खाने के चम्मच आपने कॉर्नफ्लोर ले लेना है और इसको पानी से घोल लेना है पतला सा। ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, चूल्हे पर चलते हैं। अब इस कॉर्नफ्लोर को तेल में डाल देते हैं। और चम्मच चलाते हैं थोड़ा थोड़ा, फुल तेज़ करना फ्लेम है। काला काला सारा ऊपर आ रहा है और इसको कॉर्नफ्लोर वाले अमेज़े को जो हमने डाला है, एक तो वो उसमें थिक हो गया कॉर्नफ्लोर, और ऊपर से उसको जो है ना काला काला सारा उधर चमड़ गया, क्योंकि नीचे बैठ जाता है ना जो सारा उसका फ्राई करके चीज़ें जो है ना, ऑयल ऊपर ऊपर रहता है, नीचे बैठती हुई चीज़ें जो है ना उसको निकालना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक पकाना है जब तक ये अपने आप ही जो है ना ये इस तरह अलग ना हो जाए। कॉर्नफ्लोर को हम इस तरह उठाएंगे तो ये आराम से उड़ जाए। ये देखें, जब इस तरह इसको जिस भी चीज़ के चम्मच से आप चला रहे हैं उसको अगर चिपकना शुरू हो जाए तो समझ लो तेल साफ़ हो गया है। और इसको निकाल लेते हैं प्लेट में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना गंदा जो है ना ये देखें। और चूल्हा बंद कर दें। ये देखिए, ये सारा गंद बला जो है ना कॉर्नफ्लोर के साथ जो है ना बाहर आ गया है। और ऑयल को हम छान के देख लेते हैं कि कितना साफ़ हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तेल को हमने जो है ना निकाल लेना है किसी बर्तन में। देखिए, तेल को साफ़ करने के बाद ये रिज़ल्ट आया है और बेस्ट रिज़ल्ट है माशाल्लाह से, ज़बरदस्त। लेकिन चूँकि ये तेल 2-4 मरतबा या 6 मरतबा इस्तेमाल करने के बाद थोड़ा थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और बार बार इसको ज़्यादा हीट देने से ख़राब हो जाता है। और ये देखिए, ये गंद निकला है, ये सही है, ठीक है, हम मानते हैं इस चीज़ को कि हमारा तेल साफ़ हुआ है। लेकिन फिर भी आप कोशिश किया कीजिए कि ऑयल जो है वो कम इस्तेमाल किया करें, मतलब कढ़ाई में जितना आपने इस्तेमाल करना उतना करें। लेकिन अगर आप बच जाए ना तो उसको इस तरह बार बार गर्म करके बहुत ज़्यादा हीट करके ना इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये ग्रीस बनता जाएगा, कैंसर करता है। देखें ना, अभी फ्रेश ऑयल की शक्ल देखें, ये तो फ्रेश ऑयल जैसा तो नहीं निकला ना, फिर भी
निकला तो फिर भी वैसे ही है जैसे ऑयल हमने इस्तेमाल किया हुआ है। तो कोशिश किया कीजिए कि आप इस्तेमाल करें, लेकिन 1 से 2 मरतबा इस्तेमाल ना करें। और अगर आप मैं अपने तरीका बता दूं, अगर उज़मा उनीदा ज़ा तरीका या बाद चो जो लोग पूछते हो तो दसा कि मैं क्या करूँ। अच्छा, जब पूछेंगे जब बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ, ठीक है। अब आपने ये वीडियो को देखना है और ट्राई करके मुझे बताना है कि आपको ये टोटका कैसा लगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।